हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपोजर पर। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आप लोग जो तैयारी है वो भी काफ़ी अच्छे से चल रही होगी। तो हिंदी की इससे पहले अभी अब तक हम जो है महत्वपूर्ण पत्र की जो वीडियो है वो आप लोग के लिए आ चुकी है। तो जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखी है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ऊपर आई बटन पर क्लिक करने पर मिल जाएगा। वहाँ से जाकर के आप उस वीडियो को भी जरूर देख लीजिएगा। टॉपिक वाइज आप लोग की वीडियोज आ रही है। और प्लस जिन और बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब वाला बटन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो आज के जो महत्वपूर्ण रहने वाले हैं निबंध, वो स्टार्ट करने से पहले एक अपडेट कि जो भी बच्चे बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, तो हम आप लोग के लिए हर साल मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के बच्चों पीडीएफ तैयार करते हैं। तो जो भी बच्चे उन पीडीएफ को परचेज करना चाहते हैं या बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है वो बच्चों आपको यहाँ पर शो हो रहा होगा। तो सिंपली आपने इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करके जिस भी सब्जेक्ट की पीडीएफ आप बाई करना चाहते हैं, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, तो आप लोग परचेज कर सकते हैं बहुत ही कम कॉस्ट में। तो देर न करते हुए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। और जो आज के हमारे टॉपिक रहने वाले हैं, महत्वपूर्ण निबंध। तो पहला है आपके सामने योगासन और स्वास्थ्य। देखो, मेन जो आपको लिखने का इसका पैटर्न है वो आप लोग को अच्छे से पता होना चाहिए। कितने शब्दों में लिखना होता है, पेपर में आपको क्लियर लिखा हुआ मिल जाता है 200 से 250 शब्द। अगर नहीं मिल रहा है तब भी 200 से 250 शब्दों के अंदर जो है आप लोगों ने अपने निबंध को खत्म कर देना है। कई बच्चे होते हैं कि वो लिखते रहते हैं, लिखते रहते हैं, लिखते रहते हैं, मतलब उनका रहता है कि 2.5 3 पेज 4 पेज हम भर देंगे तो हमको ज़्यादा नंबर मिलेंगे। देखो, फिक्स वर्डिंग रहती है 200 से 250 शब्द। वो 200 से 250 शब्द में आपने उसके अंदर क्या लिखा क्या नहीं लिखा उससे फर्क नहीं पड़ता है। बस आप ऊपर जो टाइटल है जिस पर आपको निबंध लिखना है वो आपका क्लियर होना चाहिए। संकेत बिंदु जो आपको दे रखे हैं वो आप लोग के क्लियर होने चाहिए। कि सबसे पहले आपने देखो डाल दिया हेडिंग यहाँ पर अर्थ। ठीक है, अर्थ लिख दिया। अब जैसे यही है योगासन और स्वस्थ, प्रीवियस ईयर में बहुत बार आ चुका है ये। तो सारे इंपॉर्टेंट ही यहाँ पर हम कवर करेंगे। और जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब वाला बटन प्रेस नहीं किया ना, कर दीजिए यार। बहुत मेहनत लगती है एक एक वीडियो बनाने में, प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग के लिए लाने के लिए। तो योगासन और खेल। योगासन से स्वास्थ्य लाभ, शारीरिक और मानसिक। योगासन से अनुशासन और व्यक्तित्व का विकास। बस आपने ये जो संकेत बिंदु दे रखे ना, हिंट्स दे रखे हैं, इनका यूज ठीक से करना है। ऐसा नहीं कि आपने ऊपर का जो हेडिंग है वो कुछ भी बना दिया अपने मन से। ऐसा नहीं करना है। अर्थ जो यहाँ पर हिंट्स दे रखे हैं उन्हीं का यूज करना है। और उन्हीं हिंट्स के अंदर देखो, नॉर्मल सा है कि यहाँ पर देखो आपको जो टॉपिक है या हिंट्स दे रखे हैं, 4 दे रखे हैं। तो एक एक के अंदर अगर आप 50-50 शब्द लिखेंगे, और 50 शब्द लिखने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है, 50-50 शब्द लिखेंगे तो आराम से आपका जो है 200 से 250 शब्द उन्हीं पॉइंट्स से संकेत बिंदु से बन जाता है। देखो, योगासन, योग का मतलब क्या होता है वो आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। हम ज्यादा यहाँ पर डिटेल में ना फिर इनकी समरी ना इनको कुछ एनालाइज करने वाले हैं। मैंने कि आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक पता चल जाए कि कौन सा एक्सपेक्टेड है, वो लिखने का पैटर्न आपको पता चल जाए तो अंदर आपको ऐसा नहीं कि अभी निबंध इतना बड़ा रट के जाओगे। ये निबंध मैं आपको पूरा दिखा दूं, इतना बड़ा निबंध रट के थोड़ी जाएंगे। इतना फालतू टाइम नहीं है कि हम इसको रटने बैठे और सेम टू सेम हम वहां पर लिखने की कोशिश करें। नंबर आपको आप अपने शब्दों में लिखेंगे तब भी उतने ही मिलेंगे, और आप डिट्टो यही फोटो कॉपी छाप के आएंगे ना तब भी नंबर उतने ही मिलने हैं। क्योंकि जो एग्जामिनर जो आपकी कॉपी चेक करने वाले टीचर होते हैं वो ये देखते हैं कि जो आपको यहाँ पर संकेत बिंदु दिए गए थे, आप उन संकेत संकेत बिंदु का यूज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, और अगर कर रहे हैं तो किस तरीके से कर रहे हैं। तो देखो, अर्थ आपने यूज कर लिया सबसे पहले। उसमें आपने बता दिया कि योगासन का अर्थ क्या है। फिर उसके बाद योगासन और खेल किस तरह से एक दूसरे से संबंधित है वो आपने बता दिया। ऐसे ही योगासन से स्वास्थ्य लाभ, मतलब हमारे शरीर को क्या लाभ पहुंचता है, शारीरिक और मानसिक। यानी शरीर जो शारीरिक लाभ होते हैं वो क्या क्या होते हैं, बाकी हमारे दिमाग को किस तरह से लाभ पहुंचता है वो आपने बता देना है। और ये सिंपल सा टॉपिक है, सभी योग के बारे में जानते हैं योग क्या होता है। तो आप इजिली इस टॉपिक पर बच्चों अच्छा खासा 200 से 250 शब्द लिख सकते हैं आराम से। तो एक बार बाकी वीडियो रोक करके इस पूरे निबंध को भी आप लोग बाद में पढ़ लीजिएगा। टॉपिक जो संकेत बिंदु हैं उनका इस्तेमाल आप लोगों ने पूरा भर भर के करना है। योगासन और अनुशासन और व्यक्तित्व का विकास। वीडियो रोकनी है, पढ़ लेना सिंपली इसको, ठीक है। तो जो आपको 4 टॉपिक दे रखे थे, वो पहला हमारा महत्वपूर्ण निबंध जो है वो टॉपिक है हमारा योगासन और स्वास्थ्य। क्लियर हो गया। कैसे लिखना है, क्या लिखना है वो समझ में आ गया। अपने शब्दों में लिखना है, कहीं रट के नहीं जाना है, कहीं पढ़ के नहीं जाना है। अपनी वर्डिंग बस मेन है, संकेत बिंदु आपने यूज करने हैं। फिर भी एक बार क्या करेंगे, आप लोग वीडियो रोक करके इनको जरूर पढ़ लीजिएगा। बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वाली पीडीएफ है, आप उनको खरीदिए। अगर आपको आराम से तसल्लीपूर्वक पढ़ना है तो वहां पर भी आपको ये क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट है सूचना प्रौद्योगिकी। 2010, 2012 और 2016 में बच्चों ये प्रश्न पूछा जा चुका है। यहाँ भी देखो संकेत बिंदु आपको 5 दे रखे हैं। पहला है विज्ञान एवं सूचना प्रौद्योगिकी। दूसरा है कंप्यूटर एक वरदान। तीसरा है सामाजिक आवश्यकता। चौथा है जनजीवन पर इसका प्रभाव। पांचवा है
उपसंहार, उपसंहार में मतलब आपने ऊपर जितना लिखा ना उन सबको समेटना है। स्टार्टिंग में आपने थोड़ी डिटेल दे दी, प्रस्तावना जिसको हम बोल देते हैं, वहाँ थोड़ी-सी जानकारी दे दी आपने उस चीज़ के बारे में। उपसंहार का मतलब हो गया कि आपने जितना पूरा लिखा है ना, उसका एक निचोड़ लास्ट में 5-6 लाइनें लिखनी होती हैं। तो इम्पोर्टेंट है ये भी, इसको बहुत अच्छे से करना है। देखो जो हिंट्स दे रखे हैं, संकेत बिंदु दे रखे हैं, उनका यूज़ आपको करना आना चाहिए। उनका यूज़ यानी पॉइंट बाय पॉइंट बना करके जा रहे हैं ना, तो कोई भी टीचर आपके नंबर नहीं काट सकता। अंदर शब्द आपने ज़रूरी नहीं कि बहुत अच्छे लिखे हों। आप नॉर्मल जो हम बातचीत करते हैं, अगर वो शब्द भी लिख के आ रहे हैं, तब भी आपको पूरे नंबर मिलेंगे ही मिलेंगे। तो सूचना प्रौद्योगिकी यानी प्रस्तावना के अंदर आपने उसके बारे में बता दिया कि सूचना प्रौद्योगिकी क्या है। फिर ऐसे ही कंप्यूटर एक वरदान, कंप्यूटर आजकल नॉर्मल है सबके लिए, तो कंप्यूटर के बारे में आप बहुत कुछ लिख सकते हैं अगर आप लिखना चाहें, क्योंकि आजकल सारा काम जो है कंप्यूटर से हो रहा है। चाहे वो वीडियो कॉलिंग हो, इंटरनेट ब्राउजिंग हो, पढ़ना हो, ऑनलाइन क्लासेस हो या फिर ऑनलाइन कोई जॉब, ट्रेडिंग वगैरह बहुत काम जो है कंप्यूटर से हो रहे हैं। सामाजिक आवश्यकता क्या-क्या है, यानी समाज में इसकी ज़रूरत क्या-क्या, कहाँ-कहाँ, किस जगह पर पड़ सकती है, वो आप यहाँ पे इस पे लिख सकते हैं। जनजीवन पर, यानी लोगों की ज़िंदगी पर इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, वो आपने इसमें पूरा बताना है। अब देखो, अब इसमें भी क्या-क्या है, अलग-अलग सकारात्मक प्रभाव क्या-क्या है, वो आपने यहाँ पर बता दिया कि निर्णय में सहायता हो गया, लीप के कार्य में कमी, कर्मचारियों को प्रशिक्षण, कर्मचारियों का रिकॉर्ड रखना, विश्व स्तर पर लाभ, ये आपने बता दिया। पॉजिटिव, देखो हर एक चीज़ का पॉजिटिव, नेगेटिव दोनों व्यू होते हैं, तो पॉजिटिव आपने बता दिया। खा पॉइंट डाल करके आपने नकारात्मक प्रभाव यानी नेगेटिव नेगेटिव इफेक्ट भी यहाँ पे आपने बता दिए कि बेरोजगारी में वृद्धि। अब जब सारा काम कंप्यूटर से हो रहा है, तो जहाँ पर पहले मजदूर कोई काम कर रहा था, तो उसको अब कौन कर दे रहा है? कंप्यूटर कर दे रहा है, जिससे क्या हो रहा है? बेरोजगारी हो रही है। फिर कंप्यूटर एवं कैलकुलेटर की आदत। पहले लोग क्या करते थे? सिंपल जोड़, घटाना, गुणा, भाग किससे कर लेते थे? दिमाग से कर लेते थे। बट अब क्या है भैया? कैलकुलेटर है हमारे सामने, कंप्यूटर है, मोबाइल है, तुरंत कैलकुलेटर खोलो, कैलकुलेट कर दो। तो जो हमारी सोचने की क्षमता है, वो धीरे-धीरे कम होती जा रही है। तीसरा है गोपनीयता का अभाव। जब कंप्यूटर का यूज़ हो रहा है, तो जो हमारा डेटा है, हमारी निजी जानकारी है, वो भी लोगों से छिपी हुई नहीं है। यानी सब बाकी लोग भी जो है हमारे बारे में सब कुछ जान रहे हैं, पढ़ रहे हैं। फोर्थ है डाटा बेस की सुरक्षा को खतरा। तो इस पर आप आराम से क्या है, इस वीडियो को रोक करके पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है इसी में उपसंहार, यानी समेटना है अब हमको, जो हमने ऊपर पूरा लिखा है ना, जो ऊपर रायता फैला दिया हमने 4-5 पॉइंट में, उन सबको समेटना है और यहाँ खत्म करना है कि क्या था, क्यों है और आगे इसका क्या-क्या हो सकता है, वो सब कुछ आपने यहाँ पर समेट देना है। क्लियर हो गया इतना? चलते हैं नेक्स्ट। अगला है महत्वपूर्ण निबंध, भारत की बढ़ती जनसंख्या या फिर जनसंख्या वृद्धि या फिर जनसंख्या वृद्धि का संकट। अब ये क्वेश्चन देखो आपका 2013, 16, 18, 22 4 बार आ चुका है। इससे ऊपर वाला क्वेश्चन 3 बार, उससे ऊपर वाला क्वेश्चन 4 बार। यानी जितने आप देख रहे हैं ना, सारे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हैं। यानी इन्हीं में से जो है, वैसे तो 2 या 3 आपको एग्जाम में मिलते हैं, 2 या 3 जो उनमें से जो भी एक आधा एक करना होता है, तो आपके गारंटी है कि 2 जो है आपको सेम टू सेम देखने को मिलने वाले हैं। तो बढ़ती जनसंख्या लिख सकते हैं, बहुत अच्छे से लिख सकते हैं। काफ़ी बच्चे जो हैं माइंडेड हैं, आराम से बस हेडिंग देखा नहीं, लिख दिया। गलती कहाँ करते हैं कि ये जो संकेत बिंदु दे दिए ना, इनको छोड़ देते हैं। इन संकेत बिंदु का यूज़ बच्चों जो है आपने भर-भर के करना है। तो संकेत बिंदु देखो, देश में जनसंख्या वृद्धि की दर और संसाधनों की कमी, पहला संकेत बिंदु। जनसंख्या वृद्धि के कारण भारत में जनसंख्या वृद्धि से उत्पन्न संकट या फिर समस्याएँ। भविष्य में जनसंख्या की स्थिति और जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण के उपाय। तो जैसे-जैसे आपको हिंट दिए हुए हैं, आपने उन्हीं हिंट का यूज़ करके लिखना शुरू कर देना है। चिंताजनक जनसंख्या वृद्धि और संसाधनों की कमी, मैं आपको यहाँ पर आराम से इसको आगे ऊपर करते हुए चलता हूँ, ताकि आराम से जो है, जो बच्चे पीडीएफ परचेज़ नहीं कर रहे हैं, वीडियो रोक करके इनको पढ़ लें। तो ये हो गया। फिर ऐसे जनसंख्या वृद्धि के कारण। क्या-क्या कारण है इस समय जनसंख्या वृद्धि का, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगला है पॉइंट, भारत में जनसंख्या वृद्धि से उत्पन्न संकट। क्या-क्या समस्याएँ जनसंख्या बढ़ने से भारत के सामने आ रही हैं या क्या-क्या आ सकती हैं, वो आप यहाँ पर आराम से बच्चों पढ़ लेंगे। क्लियर है? कोई भी डाउट, कोई क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में आपके लिए खुला हुआ है। बाकी वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा, प्लस चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत मेहनत लगती है एक-एक वीडियो आप लोग के लिए बनाने में। ये मान लीजिए कि रात के 10-10, 12-12 बजे तक जो है हम आप लोगों के लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। अगला हेडिंग है आपका विश्व की सबसे अधिक जनसंख्या। तो आपने बता देना है किस देश में कितनी जनसंख्या है। जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण, ये जो है ये आपको थोड़ा-सा याद करना पड़ेगा। फिर है वृद्धि पर नियंत्रण के उपाय, किस तरह से आप जनसंख्या को नियंत्रित कर सकते हैं। क्लियर हो गया?
यानी जनसंख्या की वृद्धि पर आता है, तो आप इजीली जो है आप इसको पढ़ करके लिख सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट, और ये जो है मेरा भारत महान या भारत भूमि महान, 2014 और 2023 में बच्चों ये पूछा गया है। 2026 में पूरे पूरे चांसेस हैं बच्चों इसके भी आपके बोर्ड एग्जाम में आने के। सबसे पहले संकेत बिंदु देखेंगे हम, प्राकृतिक सौंदर्य एवं भौगोलिक स्थिति। नीचे पढ़ने से पहले क्या करिएगा, कोशिश करिएगा कि जो पॉइंट्स आपको यहाँ पर दे रखे हैं कि इन पॉइंट्स के बारे में आप लोग कितना सोच सकते हैं, कितना आप लोग इनके बारे में लिख सकते हैं। गौरवशाली इतिहास, श्रेष्ठ सभ्यता एवं संस्कृति, विविधता में एकता, वेशभूषा, खानपान और भाषा, विविध धर्मावलंबी परंतु धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र, विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश, भारतीय संस्कृति, उच्च कोटि के जीवन मूल्य, भारत की अंतर्राष्ट्रीय नीति, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व। तो इनको जो ये संकेत बिंदु दे रखे हैं, इनको आप लोग एक बार खुद से सोचिए कि क्या हम इसके बारे में लिख पाएंगे क्या। 200 से 250 शब्द, ज़्यादा नहीं भरना, सिर्फ 200 से 250 शब्दों के अंदर जो है आपको इसे समेट लेना है। प्राकृतिक सौंदर्य एवं भौगोलिक स्थिति, सबसे पहले आपने अपने देश के बारे में लिखना है कि किस जगह पर ये हमारा जो देश है वो कहाँ पर है, और इसकी जो स्थिति है वो आपको पूरी अच्छे से यहाँ पर एक्सप्लेन कर देनी है। गौरवशाली इतिहास, श्रेष्ठ सभ्यता एवं संस्कृति, तो क्या क्या हिस्ट्री में हमारे देश के साथ हुआ, जिसमें श्रेष्ठ सभ्यता कौन कौन सी सभ्यताएं थी और संस्कृति कैसी थी, वो आपको यहाँ पर इसके अंदर बताना है। नेक्स्ट है विविधता में एकता। यहाँ पर हम जानते हैं कि यहाँ पर हर एक जाति धर्म के लोग हमारे देश में निवास करते हैं, तो वेशभूषा, खान-पान और भाषा कैसी है, वो आपको यहाँ पर थोड़ी-सी बता देना है उसके बारे में। फिर है विविध धर्मावलंबी परंतु धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। तुमको पता है भारत में विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं, फिर भी भारत में धर्म के नाम पर किसी प्रकार का दबाव या शोषण नहीं है। हमारा देश धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। बाकी आप लोग और इस पर बनाकर लिख दीजिएगा। फिर है विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश। ठीक है, तो इस पर भी आप लोग आराम से लिख सकते हैं कि भैया सबसे ज्यादा जनसंख्या निवास करती है और यहाँ पर जो है लोकतंत्र है। यानी आजकल क्या है, छोटे छोटे देश भी जो है ना लोकतंत्र को संभाल नहीं पा रहे, तुरंत तख्ता पलट हो जा रहा है। उसके बावजूद जहां पर भारत में इतनी ज्यादा जनसंख्या है, लगभग 140 करोड़ के आसपास अभी हम पहुंच चुके हैं, चीन भी पीछे छूट चुका है। उसके बावजूद जो है हमारे देश में एक लोकतंत्र स्थापित है। उसके बाद है भारतीय संस्कृति, उच्च कोटि के जीवन मूल्य, तो इसको आपने पढ़ लेना है लास्ट में। इसको अब हम खत्म करते हैं जल्दी से। लास्ट में आपने समरूप निबंध, इससे रिलेटेड जो जो आ सकते हैं, यानी ऐसा ही इसी निबंध को जो नाम चेंज करके आपको दे सकते हैं। भारत प्यारा देश हमारा, ठीक है, भारत प्यारा सबसे न्यारा, या फिर मेरा प्यारा भारतवर्ष कितना निराला देश हमारा, मेरे सपनों का भारत मेरा देश महान। तो इस ऐसे ही आप लोग का इनमें से कोई भी टॉपिक आता है तो आप इस लिस्ट पर बना करके लिख सकते हैं। अगला जो इंपॉर्टेंट रहेगा बच्चों, 2011-15 में पूछा गया है राष्ट्रीय एकता अथवा हमारी राष्ट्रीय एकता। तो इसको भी बच्चों आप लोगों ने, जो मैं यहाँ पर सीधा अब आपको हिंट दिखा देता हूँ, बाकी अब हम जो महत्वपूर्ण निबंध वाली है वीडियो, इसको यहीं पर हम समाप्त करने वाले हैं। तो ध्यान से देखना है। संकेत बिंदु, राष्ट्रीय एकता पर क्या क्या संकेत बिंदु आपको मिल सकते हैं। राष्ट्रीय एकता का अभिप्राय और महत्व, भारत में विविधता, अनेक में एकता, सॉरी अनेकता में एकता, हम सब भारतवासी एक है। राष्ट्रीय एकता के बाधक तत्व, परस्पर संघर्ष के दुष्परिणाम, राष्ट्रीय एकता के उपाय। तो अब ये जो पॉइंट हैं, इन्हीं पॉइंट का जो है बच्चों आप लोग को यूज करके जो ये है राष्ट्रीय एकता, हमारी राष्ट्रीय एकता, इसको कंप्लीट करना है। बाकी एक बार जब ये खत्म हो जाएगी वीडियो, तो इसको एक बार और रिपीट कर लीजिएगा। बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वाली पीडीएफ के बारे में ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। जो भी बच्चे लेना चाहते हैं आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके उनको परचेस कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है बच्चों हमारा ये टॉपिक निबंध ये भी कंप्लीट हो चुका है। पत्र आप लोगों ने देखे, वो आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा। निबंध आप लोगों ने देख लिए हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और बाकी के जो नेक्स्ट टॉपिक हमारी रहेगी वीडियो की, उसमें हम व्याकरण वाला जो पोर्शन है, जो बोर्ड एग्जाम में व्याकरण पूछे जाएंगे महत्वपूर्ण प्रश्न, वो पार्ट आएगा। तो चैनल के साथ जुड़े रहना है। अब तक जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी जो भी बच्चे बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, आप हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन वाली पीडीएफ भी परचेस कर सकते हैं। बाकी आप सभी बच्चों को ऑल द बेस्ट। मिलेंगे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में इंपॉर्टेंट किसके साथ, व्याकरण वाले क्वेश्चंस के साथ। तो अगेन आप सभी को ऑल द बेस्ट, अच्छे से तैयारी करते रहिए और मेहनत करिए।